भारत की दिग्गज महिला बॉक्सर मैरी कॉम इन दिनों चर्चा में है। जब से उन्होंने अपने पति पर कीचड़ उछाला है, उनकी खुद की भी छीछा लेतड़ हो रही है। मैरी कॉम ने अपने आरोपों में कई बार अपनी कमाई का जिक्र किया, लेकिन आखिर वो कितने पैसे कमाती हैं, वो कितनी संपत्ति की मालकिन है, उन्होंने ये सब कुछ हासिल कैसे किया है, चलिए हम आपको बताते हैं। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता खेतों में काम करते थे और मां घरेलू कामों के साथ साथ खेती में भी हाथ बटाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार उनको 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए घरेलू जानवरों को बेचना पड़ता था। इसी वजह से मैरी कॉम ने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर इम्फाल स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जिससे वो अपनी बॉक्सिंग को सुधार सके। इसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग में अपने लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ा इतिहास रचा है। साल 2001 में मैरी कॉम ने पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और यहीं से उनके करियर को उड़ान मिली। इसके बाद उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया है, जो आज तक कोई और महिला बॉक्सर नहीं बना पाई है। उन्होंने साल 2012 में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साल 2014 में एशियन गेम्स में गोल्ड, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर के दर्जनों मेडल अपने नाम किए हुए हैं। और बॉक्सिंग से ही कमा के उन्होंने अपनी जायदाद या फिर पूरी संपत्ति बनाई है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनकी संपत्ति लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर बताई जाती है, यानी कि लगभग 33 से 42 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 10 मिलियन यानी कि लगभग 37 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। उनके पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक लग्जरी 2 मंजिला बंगला है, जो वहां के सेक्टर 46 में मौजूद है। ये उनका मुख्य घर भी माना जाता है, क्योंकि वहां पर वो खुद रहती हैं और उनके बच्चे भी उनसे यहीं मिलने आते हैं। साल 2025 में इसी घर में चोरी की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी खबरों में भी आ गई थी। अच्छी लोकेशन में स्थित ये बंगला काफी आलीशान है और इसकी लगभग वैल्यू करोड़ों रुपए बताई जाती है। उनके पास मणिपुर के इम्फाल में भी परिवार के लिए घर और जमीन है। 2012 के ओलंपिक के बाद उन्हें सरकार की तरफ से यहाँ कुछ प्लॉट और सुविधाएं भी मिली थी। हालांकि हालिया विवाद के दौरान मैरी कॉम ने आरोप लगाए हैं कि उनके पति ऑनलर कॉम ने कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम से ट्रांसफर करवा दी। लोन लिए और चूरा चंद्रपुर में मौजूद जमीन लोकल्स या फिर अंडरग्राउंड ग्रुप्स के जरिए जब्त कर ली गई है, जिस पर करोड़ों रुपए का कर्ज भी बताया जाता है। वहीं ऑनलर, जो मैरी कॉम के पति हैं, इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहते हैं कि वो दिल्ली में 16,000 रुपए के किराए के घर में रहते हैं, उनके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि इसके अलावा मैरी कॉम की किसी बड़ी पक्की प्रॉपर्टी की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में रियल एस्टेट में उनका इन्वेस्टमेंट जरूर बताया गया है, लेकिन उनका भी सटीक जिक्र नहीं किया गया है। वहीं मैरी कॉम की कार कलेक्शन की बात की जाए तो वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके पास मर्सिडीज बेंज GLS है, जो उनकी मुख्य लग्जरी SUV मानी जाती है। ये गाड़ी उन्हें साल 2018 में मिली थी और उस समय इसकी कीमत करीब 2 से 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास रेनॉल्ट काइगर भी है, जो उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के दौरान रेनॉल्ट की तरफ से गिफ्ट की गई थी। मैरी कॉम की सबसे अहम और सबसे बड़ी संपत्ति उनकी मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी है, जो इम्फाल में ही मौजूद है। इस एकेडमी को वो खुद चलाती है। ये एकेडमी उनकी विरासत मानी जाती है, जहां खासकर की लड़कियों और युवाओं खिलाड़ियों को मुफ्त बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि इससे भी उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। उनकी कमाई का मेन जरिया वैसे तो बॉक्सिंग रही है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में मिलने वाली इनामी राशि, भारत सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि और राज्य सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि है। वो अपनी खुद की भी बॉक्सिंग एकेडमी चलाती हैं, जिसका हमने आपको जिक्र किया है।
इसके अलावा वो राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं और उनकी बायोपिक फिल्म मैरी कॉम से भी उन्हें पैसा मिला है। मैरी कॉम कई बड़े ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, टाटा टी और भारत पेट्रोलियम के साथ जुड़ी रही हैं। इसके अलावा सरकार ने उन्हें कई बार बड़े सम्मान और आर्थिक पुरस्कार भी दिए हुए हैं। मैरी कॉम को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा हुआ है। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं रही है। शादी के बाद और 3 बच्चों की मां बनने के बावजूद उन्होंने अपने करियर को जारी रखा है। कई बार लोगों ने कहा कि अब उन्हें बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैरी कॉम ने हर बार खुद को साबित किया है और उनके इस पूरे बॉक्सिंग के सफर में सिर्फ उनके परिवार ने ही नहीं बल्कि उनके पूर्व पति ऑर्लर कॉम ने भी अहम भूमिका निभाई है। बल्कि हम ऐसा कहें कि शुरुआती समय में वही उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।